यस, हाँ जी। हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। आरबीआई असिस्टेंट के लिए आज है तारीख 11 मार्च, 11 अप्रैल को पेपर है प्री का, ठीक है। तो एक महीना बचा है, तो लास्ट के 30 डेज में हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास, ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट मंथ अराउंड लगभग 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था आरबीआई असिस्टेंट में, जहां पे जो पूरा जो हमारा प्रिपरेशन है ना प्री एग्जाम तक, उसे 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। उसका पहला पार्ट जो था कि जो आपको हर एक चैप्टर प्रॉपर सही से पढ़ते हुए चलो, वो वाला पोर्शन हमारा निकल गया। अब एक महीने का समय है, तो अब इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। 2 पार्ट क्या हो गए जो एक महीने का समय है। सबसे पहला तो हो गया कि स्टार्टिंग के 20 दिन। एक तो बात यह हो गई कि स्टार्टिंग के 20 दिन, इसमें अब आपको क्या करना है। फिर है बचे आखिरी के 10 दिन, इसमें आपको क्या करना है। इन दोनों को अब हम जरा देखते हैं, समझते हैं। तो स्टार्टिंग के 20 दिन में अब आप ये समझिएगा, यहां पे आपका होना क्या चाहिए, एवरी ऑल्टरनेट डे आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज है तारीख 11, तो एक तो आपको ये देना है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है ना। वो जैसे 11 तारीख को हो गया, 13 तारीख को हो गया, 15 तारीख को हो गया, 17 तारीख को हो गया, डन ना। इस तरीके से फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने। साथ ही साथ आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं सारे सेक्शन के, तो सेक्शनल टेस्ट भी आपको देने हैं। उसके लिए आपको क्या, इवन वाले तारीख, आप ये भी कर सकते हो, इवन को मॉक दे दो, ऑड को सेक्शनल टेस्ट। कहने का मतलब ऑल्टरनेट सीक्वेंस आपका बना रहना चाहिए। तो सेक्शनल टेस्ट आप ये समझिए 12 तारीख को हो गया, 14 तारीख को हो गया, 16 तारीख को हो गया, 18 तारीख को हो गया, एंड सो ऑन, इस तरीके से। और जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, प्रॉपर आपको टेस्ट देना है। साथ ही साथ आपको उसकी एनालिसिस भी सही से करनी है, उसकी एनालिसिस भी सही से करनी है। एनालिसिस में हम लोग क्या क्या करते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट हो या कोई भी सेक्शनल टेस्ट हो, उसकी एनालिसिस हम कैसे करते हैं, जरा वो सोचते हैं। तो किसी भी टेस्ट की एनालिसिस करते समय सबसे पहले आपका टेस्ट हुआ कंप्लीट। लेट से आपने कोई एक मॉक टेस्ट दिया, वो टेस्ट हुआ कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है कि आपका स्कोर आ जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि कौन से सवाल आपने सही किए, कौन से सवाल आपने गलत किए, राइट ना। ये सब आपको पता चल जाता है। तो सबसे पहला काम जो आप ये करोगे कि जो आपके आंसर गलत हुए, उनमें गलती क्या हुई है और उनका करेक्ट आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है, जो गलत हुए हैं उनमें गलती क्या हुई है, उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। उसके बाद में मतलब अपनी गलती को पहचानिए और आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं करना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट ना। क्योंकि अगर आप गलतियों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि अगर आपके 10% सवाल गलत हुए, उसके चक्कर में आप बचे हुए 90% जो है उनमें भी आपको डर लगेगा। आप उसी 10% पे ज्यादा फोकस करोगे। और पेपर में ये तो होता नहीं कि हर सवाल को 2-2, 3-3 बार आप चेक करके देखो कि सही आंसर आया है या नहीं है। अगर उतना करोगे तो स्पीड बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखना एक बार गलती क्या हुई है, उनका सही सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, राइट ना, और करेक्ट आंसर क्या आएगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए हैं, जो क्वेश्चन आपने लीव किए हुए हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उनको भी देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, अब तीसरी चीज जो आपको देखनी पड़ेगी, वो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसा था। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपका कैसा था, मतलब जो आपने सवाल उठाए सॉल्व करने के लिए, जो आपने सवाल उठाए सॉल्व करने के लिए, उसमें कहीं ऐसे सवाल तो नहीं थे जो आपने हो सकता है सही सॉल्व कर लिए हो, लेकिन लेंदी थे, जिसके चक्कर में वो किसी लेंदी सवाल को सॉल्व करने में समय ज्यादा लग गया। उसके चक्कर में पता चला लास्ट वाले इजी क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाए। तो अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आप किसी भी सेक्शन के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन नहीं सही से कर पा रहे हो, इसका मतलब है आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी को और बेटर बना सकते हो। अगर आपका ये हो रहा है कि आपने 4 सवाल 5 सवाल छूट जा रहे हैं, मतलब आप उन्हें देख ही नहीं पा रहे हो, पढ़ ही नहीं पा रहे हो कि सवाल में है क्या, राइट ना। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा हुआ कि आपके सिलेक्शन, क्वेश्चन सिलेक्शन बेटर हो सकता है, और दूसरा आपका सॉल्व करने के मेथड सही हो सकते हैं। कोशिश आपको यही करनी है प्री लेवल पे कि आपको मोस्टली क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व करना है विदाउट पेन एंड पेपर। ज्यादातर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है मेंटली, ठीक है। अब चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सीरीज हो, राइट, या फिर एरिथमेटिक हो, डीआई हो, सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी मेंटली। अब अगर कहीं लिखना पड़े तो भी कम से कम लिखेंगे।
कोई सवाल लग रहा है कि ज्यादा लेंदी है, उसे आप तुरंत छोड़ दीजिए, उसे आपको अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस चक्कर में हो सकता है 4-5 सवाल छूट जाए। ठीक है, तो आप ये समझिएगा, कोशिश हमें करनी है मेंटली सॉल्व करना है। अभी नहीं बन पा रहा है, महीने भर का समय है, तो इसमें आप आदत डाल सकते हो। और एवरी ऑल्टरनेट डे आपको मॉक टेस्ट देना है, तो उसके माध्यम से आपका जो लिमिटेड टाइम में जो सवाल सॉल्व करने की प्रैक्टिस है, वो आपका, या मेंटली सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपकी बढ़िया से आदत बन जानी चाहिए। 1 महीने में बन जाती है, अगर आप मेहनत करोगे, ऑनेस्टली एफर्ट डालोगे, तो कि मेंटली सवाल सॉल्व करने, राइट ना, उसी से आपकी स्पीड बनेगी बढ़िया। और स्पीड तो बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरी ऑल्टरनेट डे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। उसके बाद जो बीच में जो गैप बचे, उन दिन आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट देने हैं, सारे सेक्शन के सेक्शनल टेस्ट भी आपको देते जाने। अब सेक्शनल टेस्ट छोटे छोटे से होंगे, आराम से आप उन्हें सॉल्व करके प्रॉपर एनालिसिस भी कर सकते हो। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो या सेक्शनल टेस्ट हो, उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है। कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बताया, राइट ना। अब उसके बाद में क्या, उसके बाद में अगली जो चीज है जो आपको करना है, वो ये है कि आपको ना, जो आपके वीक एरियाज हैं, इसके अलावा जो आपके वीक एरियाज हैं, जो जिन चैप्टर में आपको डर लगता है, राइट ना, तो उन पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वीक एरियाज पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। प्लस थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बीच बीच में रिवीजन भी करते रहना, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बीच बीच में रिवीजन भी करते रहना, ये काम आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको चलना है। डन। तो एक एक दिन छोड़ के फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, और जो गैप वाले दिन है उस दिन आपको सेक्शनल टेस्ट देने, और जो भी टेस्ट दे रहे हो उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ वीक एरियाज पे भी फोकस करना है, रिवीजन भी करना है। अब आखिरी के जो 10 दिन होंगे, वहां पे आप क्या करोगे, क्योंकि ये 20 दिन में जो है ना आपका, अगर आप ऑनेस्टली सही से लगे रहे, मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करते रहे, तो हो सकता है स्टार्टिंग में समय ज्यादा लगे, लेकिन जब एक बार आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको ये देखोगे कि जितने समय में आपके 5 सवाल सॉल्व हो रहे थे, उतने समय में ही यहाँ 12-13 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। किसी सेक्शन में पता चला कि आप 17-18 हो रहे थे, 27-28 होने लगेंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। मेंटली सॉल्व करने से स्पीड बढ़िया बनती है और गलतियां भी कम होती है, तो वो आदत डालनी जरूरी है। ठीक है, तो ये 20 दिन में आप वही चीज बिल्ड कर सकते हो। आखिरी के 10 दिन में जो होगा, उसके लिए मैं एक बार फिर से दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। आखिरी के 10 दिन में, वैसे अभी के लिए अगर मैं बोलूं, तो यहाँ पे डेली आपका एक मॉक टेस्ट होगा, डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, डेली 1 फुल मॉक टेस्ट होगा, फुल मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, विद एनालिसिस, मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस, आखिरी के 10 दिन। वैसे उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में मैं एक बार, जब ये 20 दिन, आज 11 तारीख है, तो इस मंथ के एंड में 31 तारीख के आसपास में, 31 मार्च के आसपास एक बार फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। और अराउंड 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया भी था, डन ना, 20-25 दिन पहले जो भी था वीडियो मैंने बनाया भी था। तो इस तरीके से आपको चलना है। डन, ध्यान में रखोगे। और इन्हीं 20 दिन में ये आपका, यही जो है ना, ये जो 20 दिन है, अगर आप इस तरीके से चलते रहे, यहीं पे होता है सबसे बड़ा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जो होता है ना आपका, सबसे बड़ा यही होता है। आखिरी के 10 दिन में नहीं होगा ज्यादा, आखिरी के 10 दिन में नहीं होगा। जो आपका इंप्रूवमेंट होगा वो यही होगा। अगर आप आखिरी के 10 दिन में इंप्रूव कर रहे हो, उसका मतलब आपने पहले मेहनत ही नहीं किया। आखिरी के 10 दिन में आपका स्कोर आके लगभग स्टेबल हो जाएगा, वो सेम आने लगेगा। अभी आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी, डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह अभी यहीं पे ट्राई करनी है। तो 11 तारीख से लेकर 31 तारीख, मार्च के महीने के जितने भी बचे हुए दिन है, इन्हीं में मेहनत कर लो, बढ़िया से इंप्रूव कर जाओगे। आई नो वैकेंसी कम है, पर मेहनत करोगे तो जो कम बच्चे जिनके लिए वैकेंसी आई है, उनमें से आप भी हो सकते हो। ठीक है, मेहनत करनी है, दैट्स इट, डन। और उसके अलावा हमारे पास में आरबीआई असिस्टेंट का बैच भी है, वीओडी बैच है, साथ में इसमें कुछ प्रैक्टिस सेशन भी है। ये आपको मिल जाएगा ओनली ऑन करियरविल ऐप। और फुल लेंथ बैंकिंग फाउंडेशन का जो फुल वाला जो मॉक टेस्ट नहीं, फुल वाला जो बैच है, सारे के सारे सब्जेक्ट प्री प्लस मींस पीओ लेवल, क्लर्क लेवल, ये भी अवेलेबल है। ये भी अभी डिस्काउंट पे है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, राइट। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, याद रखिएगा आपका स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट अभी नेक्स्ट 20 डेज में है। प्रॉपर ये स्ट्रेटजी अपनानी है, इसी तरीके से चलना है। और आपको ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेंटली। जो नहीं हो रहे उसमें एक आध स्टेप लिख सकते हो, अदरवाइज ये नहीं कि हमेशा पेन उठा के जुट गए। जब तक कि आप
कोशिश नहीं करोगे तब तक मेंटली नहीं कर पाओगे। और एक जो स्पीड जो चाहिए होती है ना पेपर में सॉल्व करने के लिए, उसके लिए बिना पेन पेपर के सॉल्व करना बहुत जरूरी है, तभी आपके पास स्पीड बढ़िया आ पाएगी। ठीक है, डन ना। और एनालिसिस टेस्ट की कैसे करनी, होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, जुटे रहिए। होपफुली आरबीआई असिस्टेंट में आप लोगों का सिलेक्शन होगा, अगर आप मेहनत करोगे होपफुली होगा। तो सी यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यस।